राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है गामा पहलवान के ऊपर होगी, जिनका असली नाम जो है गुलाम बख्श, अंग्रेजी में जो है गुलाम मोहम्मद बख्श नाम था इनका। दुनिया में अजय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर भी काफ़ी विवाद हैं। कोई इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी तक का बताता है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल से जो है अपनी बॉडी बनाई थी। और ब्रिटिश राज में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 23 मई 1960 को 82 साल की उम्र में लाहौर पंजाब। परिवार में जो है इमाम बख्श पहलवान इनके भाई थे और कलसूम नवाज शरीफ इनकी दादी थी। रिंग का नाम जो गामा पहलवान। वजन जो है इनका कद जो 5 फुट 7.5 इंच और वजन जो है 110 किलोग्राम। उस समय जो है दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जेविस्को का बहुत नाम था। गामा ने जो उसको परास्त करके जो है वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता। पूरी दुनिया में जो गामा पहलवान को कोई नहीं हरा सका। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये जो अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। 23 मई 1960 को जो है लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। गुलाम मोहम्मद बख्श का जो है जन्म अमृतसर के जब्बोवाल गांव के कश्मीरी गुज्जर परिवार में हुआ था। इनके परिवार में स्वयं ही विश्व प्रसिद्ध पहलवान हुए थे। गामा की 2 पत्नियां थी, एक पाकिस्तान में और दूसरी बड़ौदा गुजरात में। जब गामा 6 साल के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का निधन हो गया। इसके बाद उनके नाना जी नून पहलवान ने उनका लालन पालन किया। बाद में उनके निधन के बाद उनके मामा जी ईडा पहलवान ने उनका पालन पोषण किया। उनकी देख रेख में जो है उनको शिक्षा दीक्षा मिली। गामा ने जो है पहलवानी की शिक्षा अपने मामा ईडा पहलवान से प्रारंभ की। आगे चलकर उनके अभ्यास में काफ़ी बदलाव आए। जैसे यूं तो बाकी पहलवानों की तरह उनका अभ्यास भी सामान्य नहीं था, परंतु सामान्य में भी जो है असामान्यता थी। वे प्रत्येक मैच एक से नहीं बल्कि 40 प्रतिद्वंदियों के साथ एक साथ लड़ते थे और उन्हें पराजित भी करते थे। गामा रोज 30 से 45 मिनट में 100 किलो की असली पहनकर 5000 उठक बैठक लगाते थे। उसी असली को पहनकर उतने ही समय में 3000 दंड भी लगाते थे। उनका जो है खाना इस प्रकार था: 1.5 पौंड बादाम पेस्ट, 10 लीटर दूध, मौसमी फलों के 3 टोकरे, आधा लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पौंड मक्खन, फलों का रस एवं जो है अन्य पौष्टिक पदार्थ अपनी रोज की खुराक के रूप में लिया करते थे। गामा ने जो अपनी पहलवानी करियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र में की थी। सन 1888 में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से एक नाम गामा पहलवान का था। यह प्रतियोगिता अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम की थी। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 वर्ष के गामा पहलवान प्रथम 15 में आए थे। इस पर जोधपुर के महाराज ने उस प्रतियोगिता का विजय उन्हें ही घोषित किया। बाद में दतिया के महाराज ने उनका लालन पोषण किया। गामा के करियर की असली शुरुआत 1895 में हुई, जब गुजरावाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला से जो उनका मुकाबला हुआ। यह पहलवान मूल रूप से जो कश्मीर का रहने वाला था। इसके विशेषता थी कि एक तरफ जो है रहीम बख्श सुल्तानीवाला जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था, उसकी लंबाई लगभग 7 फुट की थी। दूसरी ओर गामा पहलवान की उम्र 17 वर्ष 5 फुट 7 इंच की हाइट थी। एक और बहुत ही अनुभवी रहीम बख्श पहलवान था।
लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था। दूसरी ओर एक नवयुवक जोशीला पहलवान, जिसने अभी अभी जो पहलवानी शुरू की थी। इस युद्ध को जो है बहुत चर्चा में लाया गया। दवंदों की उस समय काफ़ी चर्चा हुई। बड़े बड़े लोग यह पहलवानी का जो दंगल देखने आए। यह काफ़ी समय तक चला। शुरुआत में तो गामा पहलवान रक्षार्थ लड़ते रहे, परंतु दूसरे पल वह आक्रमणकारी हो गए। दोनों पहलवानों के बीच घमासान दंगल हुआ। इसी बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और खून से सिर से भी खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया। परंतु इस दंगल से जो गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक जो है गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानीवाला को छोड़कर भारत के सभी पहलवानों को हरा दिया। उन्होंने रुस्तमे हिंद का जो है खिताब भी जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य साधा। अपने भाई इमाम बख्श के साथ वे लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक और नई बाधा खड़ी हुई, जब उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनकी लंबाई काफ़ी छोटी है। इस पर उन्होंने यह घोषणा कर दी वे केवल आधे घंटे के अंदर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो किसी भी भार में रखे हों, उन्हें हराकर अखाड़े में फेंक सकते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि यह सिर्फ अफवाह है। काफ़ी समय तक कोई नहीं आया, परंतु बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रख दी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक गाच और स्टैनलिस जेविस्को को चुनौती दी कि या तो वे उससे जो दंगल करें अथवा हार कर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर घर वापस चले जाएं। इस पर जो बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की, परंतु गामा ने पहले ही मिनट में जो है उनको धराशायी कर दिया। अगले दिन जो गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को मात दी। इन्हें विश्व चैंपियन जेविस्को के साथ मैच के लिए भी बहुत जाना जाता है। जेविस्को के साथ उनका मैच 10 सितंबर 1910 निर्धारित हुआ था। जेविस्को को तब जो विश्व प्रसिद्ध पहलवानों में से एक माना जाता था। उन्होंने गामा पहलवान की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने फ्रैंक गाच जैसे महान पहलवान भी नहीं हरा सके थे। जिस दिन गामा और जेविस्को का मैच हुआ वह दिन टूर्नामेंट के फाइनल का दिन था। इस मैच की राशि थी 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट केवल 1 मिनट के अंदर ही गामा पहलवान ने जेविस्को को हरा दिया। कुछ समय के लिए जेविस्को उठता था, परंतु बाद में फिर उसी दशा में धराशायी कर दिया जाता था। उसने अपने रक्षार्थ दांव भी लगाए, लेकिन गामा पहलवान की शक्ति के आगे कुछ नहीं चला। अंत में 3 घंटे तक चलने वाला मुकाबला बराबरी पर रोक दिया। इससे जेविस्को के फैन काफ़ी नाराज हुए। फिर जेविस्को का नाम उन पहलवानों में लिया जाता था जो गामा पहलवान के द्वारा नहीं हराए जा सके। उन दोनों का जो है मैच 17 सितंबर 1910 को निर्धारित किया गया था। फिर जो है जेविस्को नहीं आए, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने जो है मैच जीत लिया था गामा पहलवान ने। अपनी विजय यात्रा के दौरान गामा ने कई प्रसिद्ध और आदरणीय पहलवानों को भी हराया था। इंग्लैंड से लौटने के बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानीवाला से हुआ। काफ़ी देर चलने के बाद अंततः गामा पहलवान को विजय प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें रुस्तमे हिंद का भी खिताब जीत लिया। रहीम बख्श सुल्तानीवाला पर विजय प्राप्त करने के बाद सन 1916 में पंडित बिद्दू, जो कि भारत के जाने माने पहलवान में से एक थे, का सामना गामा पहलवान से हुआ। सन 1922 में वेल्स के राजकुमार भारत के दौरे पर आए और उन्होंने गामा पहलवान को एक चांदी की गदा भेंट की। जब 1927 तक गामा पहलवान को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था, तो यह घोषणा हुई कि गामा और जेविस्को फिर एक बार आमना सामना करेंगे। उनकी मुलाकात हुई 1928 में पटियाला में।
अखाड़े में आते ही जविस्को ने अपना सुदृढ़ शरीर और बड़ी बड़ी मांसपेशियां दिखाई, परंतु गामा पहलवान पहले से काफी दुबले पतले लग रहे थे। फिर भी गामा पहलवान ने 1 मिनट में ही जविस्को को धराशायी कर दिया। जविस्को ने भी उन्हें बाघ कहकर जो संबोधित किया था। जब गामा पहलवान 48 साल के हुए तो वे भारत के नामी गिरामी पहलवानों में गिने जाने लगे। जविस्को पर जो विजय प्राप्त करने के बाद गामा ने जैज पीटरसन पर विजय प्राप्त की। यह मुकाबला भी 1.5 मिनट चला था। 1940 को जो है हैदराबाद के निजाम ने गामा को निमंत्रण भेजा, जिसमें गामा ने सभी पहलवानों को हरा दिया। निजाम ने उसके बाद पहलवान बलराम हीरामण सिंह यादव को गामा से सामना करने के लिए भेजा, जो कि स्वयं कभी भी नहीं आ रहा था। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला, परंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बलराम हीरामण सिंह यादव उन पहलवानों में से थे जिनका सामना करना गामा के लिए भी मुश्किल था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 को गामा पहलवान पाकिस्तान से ले गए। जिस समय हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे थे, तब भीड़ से कितने हिंदुओं को भाइयों को गामा पहलवान ने बचाया था। अंततः सन 1952 में गामा ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को पहलवानी सिखाई, जिन्होंने लगभग 20 साल तक पाकिस्तान में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। गामा पहलवान की मृत्यु 23 मई 1960 को लाहौर में हुई थी। उनकी बीमारी का सारा खर्चा पाकिस्तान ने उठाया और उन्हें कुछ जमीन भी दी थी। जाने माने कराटे योद्धा और अभिनेता ब्रूस ली गामा पहलवान के काफी बड़े फैन थे। वे प्राय अखबार में उन पर लिखे लेख पढ़ा करते थे, किस तरह से गामा पहलवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, और उन्होंने भी यही शैली अपने जीवन में आजमाई। गामा पहलवान की 100 किलो की असली आज भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में रखी हुई है। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।